हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा पहला इंट्रोडक्शन था एंड दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस करा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने तीन चीज़ें पढ़ी: इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं x1 प्लस आई बाई वन, x2 प्लस आई बाई टू। देखिए मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट्स की, वैसे मल्टीप्लाई करिए x1 की मल्टीप्लाई x2 से, x1 x2 प्लस आई x1 बाई टू प्लस आई बाई वन x2 प्लस आई स्क्वायर बाई वन बाई टू। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स की करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, रियल पार्ट एक तरफ और इमेजनरी पार्ट एक तरफ। मतलब x1 x2 ये रियल पार्ट आपका आ गया, ये आपका आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 तो यहाँ से आई गायब हो जाएगा तो ये भी रियल पार्ट, तो x1 x2 माइनस बाई वन बाई टू ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आई के साथ कौन कौन से हैं, x1 बाई टू प्लस बाई वन x2। ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, अगर हम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 निकालें तो रियल पार्ट आपका क्या आ गया, ये x1 x2 माइनस बाई वन बाई टू, x1 रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बाई वन इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड बाई टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली अगर हम इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 लिखें तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, ये x1 y2 प्लस y1 x2। x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 बाई टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस y1 आपका जो रहेगा, बाई वन क्या है आपका रियल पार्ट, बाई वन जो है वो आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है आपका x2। तो ये यहाँ से कुछ रिजल्ट है। एग्जांपल देखिए करते हैं। आपका पहला है मल्टीप्लाई हमें करनी है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 प्लस 3i एंड 2 प्लस 5i। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10i प्लस 3 2 ज़ा 6i प्लस 3 5 ज़ा 15i स्क्वायर। तो देखिए ये 4 माइनस 15, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस ये कितना आ गया 16i। तो यहाँ से आपका बचा माइनस का 11 प्लस का 16i। एक और एग्जांपल देखते हैं 2 प्लस 5i एंड 2 माइनस 5i। देखिए ये जैसे नॉर्मल आपका रियल में जो फॉर्मूला काम करता है a प्लस बी a माइनस बी, वो भी यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला रहा a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 माइनस 25 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 4 प्लस 25 ये आ गया आपका 29। ठीक है, कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है, इफ़ x प्लस आई वाई 1 प्लस 2y इक्वल टू 2 प्लस 3i। तो आपको x और y निकालने हैं, मतलब रियल और इमेजनरी पार्ट आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस 3i डिवाइड बाई 1 प्लस 2i। अब i को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 प्लस 2i का कंजुगेट 1 माइनस 2i से मल्टीप्लाई 1 माइनस 2i से डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ऊपर आपका आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करिए 1 में, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4i प्लस का 3i माइनस का 6
आई स्क्वायर, आपका नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 प्लस 6, इधर आ गया आपका, इनको ऐड कर लिया तो -i, और नीचे आ गया आपका 1 प्लस, देखिए ये आ गया 4i स्क्वायर, माइनस का 4i स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 रखोगे, माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगी 1 + 4, तो ये आपका आ गया 8 माइनस के i अपॉन 5, तो ये आपका इधर आ रहा x प्लस आई वाई इक्वल टू 8/5 प्लस i और माइनस के 1/5, तो जो आपका x, y निकालना था, जो आपका x, y था, x आपका क्या है रियल पार्ट, वो कितना आया 8/5, y आपका इमेजिनरी पार्ट कितना आया माइनस के 1/5। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस आई बी बराबर दे रखा है आपको, ये आपको a और b बताने, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके बताने, तो a प्लस आई बी बराबर, देखिए 1 + 2i SI, ए होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन नीचे है 2 + 3i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 - 3i एंड 2 - 3i, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर से 1 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया माइनस का 2i, अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2i और माइनस के 4i स्क्वायर, और ये आपका बचा 2 - 3i अपॉन नीचे हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस के 3i का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ये कितना आ गया आपका माइनस का 2i, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +4 हो जाएगा, 4 - 2i एंड 2 - 3i, और नीचे आपका हो गया देखिए 4, 3 3 = 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए इसकी ज़रा, 4 2 = 8 माइनस 12i, 8 - 12i माइनस के 4i एंड प्लस का 6i स्क्वायर अपॉन 13, यहाँ से आपका देखिए कितना बना 8, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 8 - 6 2, और माइनस के 16i अपॉन 13, यहाँ से आपका देखिए ये आ गया 2/13 प्लस i, और ब्रैकेट में बचा आपका माइनस के 16/13, तो आपका जो a और b आया, a, b, a आपका रियल पार्ट कितना है 2/13 एंड b आपका कितना है -16/13, तो ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल थे। देखिए मल्टीप्लाई के बाद अगला है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। जैसे आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x + iy, उसमें हम किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें a + ib से, तो आंसर कितना आना चाहिए 1। ये आपकी रहती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 1। क्वेश्चन दे रखा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स इसका निकालना, मतलब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ले लें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए 1। तो हमने मान लिया वो नंबर कितना है z इंटू 2 + 3i अपॉन 1 - 5i इक्वल टू 1। ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है, कोई नंबर जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं, z बराबर आ जाएगा 1 - के 5i अपॉन 2 प्लस का 3i, ये इधर चला गया, ये नीचे आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड है, ठीक है, तो i डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 3i से मल्टीप्लाई एंड 2 - 3i से डिवाइड, z इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 3i ऐसे रहेगा, माइनस के 10i एंड प्लस का 15i स्क्वायर अपॉन नीचे आपका हो गया a + b a - b 2 का स्क्वायर माइनस के 3i का होल स्क्वायर,
अब देखिए ऊपर कितना बन गया आपका, ये 2i² की वैल्यू -1 तो -15, तो 2 माइनस के 15 माइनस के 13 बचा, और ये आपका माइनस के 13i अपॉन नीचे देखिए कितना बचा आपका 4 + 9 ये भी 13, ये आपका z चल रहा है, z इक्वल टू आ गया आपका माइनस, ऊपर से 13 आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा माइनस के 1 माइनस के i अपॉन 13 से 13 कैंसिल, तो z इक्वल टू जो आ गया वो -1 माइनस के i। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रहा किसका, इस नंबर का। अब देखिए कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो अगली हेडिंग हमारी वही है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में i की जगह पे -i रख देते हैं तो आपका कॉन्जुगेट मिलता है। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो आपका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x - iy। जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है z इक्वल टू दे रखा है 2 + 3i, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इक्वल टू 2 - 3i। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपका z इक्वल टू दे रखा है -2 - 3i, तो कॉन्जुगेट जो होता है वो केवल क्या होता है, i को -i से रिप्लेस करोगे तो ये -2 तो आपका ऐसे रहेगा, जब इस i को -i से करोगे तो ये +3i हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का z इक्वल टू दे रखा है 1/2 + i। अब हमें इसका कॉन्जुगेट बताना है, फाइंड कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो हमें इसे ही रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे i कैसे है डिनोमिनेटर में, तो इसको हटाने के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 + i, 2 - i से मल्टीप्लाई एंड 2 - i से डिवाइड, ऊपर आ जाएगा आपका 2 - i, नीचे a² - b², तो ये आपका आ जाएगा 2 - के i अपॉन 2 का स्क्वायर 4, i² की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z बराबर आ गया 2/5 माइनस के i/5। तो आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z बार बराबर क्या हो जाएगा 2/5, i को -i से रिप्लेस तो +i/5, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज़, कुछ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं कुछ जो आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ होंगी। देखिए कंजुगेट के बाद हमारी अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई कंजुगेट लें और उसका दोबारा से कंजुगेट कर दें, z बार के बार इक्वल टू वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है z + z बार इक्वल टू होता है 2 रियल पार्ट ऑफ z। थर्ड z - z बार इक्वल टू 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी z1 + z2 का होल बार, अलग अलग टूट जाएगा z1 बार + z2 बार। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस हो जाता। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी z1 × z2 बार, यह आ जाएगा z1 बार × z2 बार। अगर ये n नंबर होते तो ... n तक होता तो अलग अलग सब पे टूट जाता। सिक्स प्रॉपर्टी है आपकी डिवाइड में लगा z1/z2 का होल बार, z1 बार अपॉन z2 बार। एंड सेवन प्रॉपर्टी है z बार की पावर n इक्वल टू zn, फिर बार लगाएंगे आप। एट प्रॉपर्टी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इफ z बार इक्वल टू z, अगर किसी नंबर का z बार यानी कि कॉन्जुगेट उसी नंबर के बराबर आ जाएगा, इम्प्लाइज z इज प्योरली रियल। z आपका कैसा होगा प्योरली रियल। इसका मतलब अगर z बार इक्वल टू z है तो वहाँ पे आपका जो y है वो कैसा होगा 0 होगा। एंड नाइन प्रॉपर्टी आपकी जो है इफ z बार इक्वल टू -z, ये इंप्लाई करेगा z इज प्योरली इमेजनरी, z इज प्योरली इमेजनरी। z अगर प्योरली इमेजनरी है इसका मतलब आपका x इक्वल टू
0 होगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अभी ये हमारा 12th का ही चल रहा है। टीजीटी के लिए जो है आगे की वीडियोस में हम इसके आगे हमारा आएगा, आपका जो भी रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही, थैंक यू।